जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस। समय का और स्पीड का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन है आपका। इफ ए टाइप ऑफ सैम्पलिंग कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग एवरी nth सैम्पलिंग यूनिट, हर एक छठी, हर एक आठवीं, पहली उठाने के बाद में हर एक 12वीं, अंडरस्टूड। और ये आप कब कर सकते हैं? जब आपका सैम्पलिंग फ्रेम फाइनाइट हो, जब आपको पता है कि पॉपुलेशन में इतने नंबर्स हैं। क्लियर? चलिए, आफ्टर द फर्स्ट सैम्पलिंग यूनिट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ओके, फ्रॉम द टोटल। क्या कहेंगे इसको? पर्पसिव कहेंगे, सिस्टमैटिक कहेंगे, कन्वीनियंट कहेंगे, रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। देखिए रैंडम तो है ही है ये, ठीक है। और ये आपकी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग इसका पूरा नाम है। ये हो जाएगी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग का एक टाइप है। समझ गए? क्लियर है इतनी चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, अमित मदर वॉज अपसेट टू फाइंड दैट अमित हैड नॉट पिक्ड अप हिज बिल्डिंग ब्लॉक्स आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट टू डू सो। The next morning, Amit found all his blocks had been picked up and put into a bag on the top of the refrigerator, जहां से वो उनको नहीं ले सकता है। Amit's mother told him that he could not play with his blocks for the next 2 days. अब क्योंकि उसने सफाई नहीं करी, उसने उठा के नहीं रखे बिल्डिंग ब्लॉक, तो उसने कहा भाई 2 दिन तक ये चीज तुमको नहीं मिलेगी। क्लियर? नाउ विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन डिड शी यूज? किस तरीके का डिसिप्लिन वो यहां पर इस्तेमाल कर रही हैं उसकी माताजी? बताओ। पनिशमेंट बाय रिमूवल, पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बताइए। पनिशमेंट बाय रिमूवल को और किस नाम से जानते हैं हम? पॉजिटिव पनिशमेंट या नेगेटिव पनिशमेंट? रिमूवल कर दिया उसने, ठीक है, आंसर हो गया हमारा पनिशमेंट बाय रिमूवल। लेकिन पनिशमेंट बाय रिमूवल को हम और किस नाम से जानते हैं? बताएं जरा। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? रीइंफोर्समेंट नहीं है बेटा, ये रीइंफोर्समेंट नहीं है, ये पनिशमेंट है। ये है नेगेटिव। रिमूवल का मतलब है नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट मतलब टेकिंग अवे a desirable stimulus after a behavior has occurred. पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है जी? चलिए ये बता दीजिए, क्या पॉजिटिव पनिशमेंट भी हो सकती है? व्हाट इज पॉजिटिव पनिशमेंट? आप अपनी कक्षा में एक बच्चे को डांट लगा रहे हैं क्योंकि वो दूसरे से बात कर रहा है अपने आगे वाले से, ठीक है। स्टिमुलस क्या है यहां पर? आपने जो उसको डांट लगाई, ऐड किया है आपने कुछ ऐड किया है, रिमूवल नहीं किया यहां पर, ठीक। उसका जो बिहेवियर है बात करना, उसको डिक्रीज करने के लिए। नेगेटिव पनिशमेंट में आप रिमूव करते हैं, ध्यान से सुन लें, नेगेटिव पनिशमेंट में आप कोई प्लेजेंट स्टिमुलस, ठीक, रिमूव करते हैं टू डिक्रीज ए बिहेवियर। पॉजिटिव पनिशमेंट में आप कुछ प्यूनिटिव ऐड करते हैं, आप उसे कुछ अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस दे रहे हैं उसके अनवांटेड बिहेवियर के बाद में, टू मेक इट लेस अपीलिंग, कि भाई ये चीज नहीं करनी दोबारा। इसका उद्देश्य है पॉजिटिव का टू स्टॉप द बिहेवियर फ्रॉम हैपनिंग अगेन। पॉलो फेरे की जो पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड है, सीक्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल्स from being objects of educational processes to subjects of their own fill in the blank and emancipation. pedagogy, autonomy, liberty या life, क्या आएगा बताइए? आ जाइए। ऑटोनॉमी होगा, लिबर्टी होगा, लाइफ होगा, पेडागोजी होगा, सेंस बनना चाहिए उसका। देख लीजिए, फेरेस पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस सीक्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल्स फ्रॉम बीइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेसेस टू सब्जेक्ट्स ऑफ देयर ओन ऑटोनॉमी, ओन लाइफ नहीं, ओन ऑटोनॉमी। पूर्णिमा जी बहुत बढ़िया, बी करेक्ट है।
बी करेक्ट है। ठीक। क्रिटिकल पेडागोजी, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, जहां पर वो कहता है कि भाई हम जो भी समाज में हो रहा है उसकी चीजों को एक क्रिटिकल तरीके से देखिए। जो चीज परोसी जा रही है आपके सामने उसकी क्या यूटिलिटी है, क्या वैल्यू ऐड कर रही है, नहीं कर रही है, वो है क्रिटिक। ठीक है जी। और इसमें जो सोशल फैक्टर्स हैं वो बहुत रोल प्ले करते हैं। जेंडर हो गया, क्लास हो गई, किस एथनिसिटी से आते हैं वो हो गई। ठीक है। क्रिटिकल पेडागोजी ध्यान रखेंगे। अच्छा, पॉलो फेरे के अलावा क्रिटिकल पेडागोजी का मॉडल किसका है बताओ जरा। हु अमंग द फॉलोइंग वुड बिलीव दैट, अच्छा इसी से रिलेटेड है। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस requires recognition that an individual's social status, including educational and economic expectations and opportunities, is largely determined by race, ethnicity, gender and class. प्रैग्मेटिक थिंकर है ये, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट है ये, क्रिटिकल थ्योरिस्ट है ये, या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये, बताइए। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट भी आ गया इसमें आपका ऑप्शन। क्रिटिकल थ्योरिस्ट बोल रहा है ये सी, चलिए ठीक है। क्रिटिकल थ्योरिस्ट ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट पर चलें, आ जाइए। टू नो द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द गोल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ ए गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड वुड बी कलेक्टिव, चीजों को आपस में कनेक्ट करके पढ़ना है ना बेटा। चलिए, हाँ जी, क्या करेंगे हम इसके लिए। सरकारी विद्यालय के बच्चों के ध्येय और आकांक्षाओं संबंधी हमको चाहिए सैंपल ज्यादा से ज्यादा। तो उस सैंपल नहीं, हमको डेटा चाहिए, और वो हमको कहां पे मिलेगा, वो हमको मिलेगा सर्वेक्षण में, सर्वे में। किसी भी सर्वे में वैधता और उसकी आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता, कितने लोगों का मिनिमम सैंपल होना चाहिए, क्या नंबर है वो, कि भाई इतना अगर कम से कम रहेगा तो हम कह सकते हैं। और उसके आधार पर उसका फॉर्मूला भी है, ध्यान रखो 973। हाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी और जहां आपकी पीएचडी पास होती है, ये मैं मार्केट रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूं आपको, सर्वे रिसर्च, प्रोडक्ट लॉन्च से पहले प्रोडक्ट नीड, प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं, ये देखना, प्रोडक्ट बनाने से भी पहले, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ डेटा इज डन, वो आपसे पूछ रहा है नॉन पैरामीट्रिक। नॉन पैरामीट्रिक बेटे कौन सा होगा नॉन पैरामीट्रिक और पैरामीट्रिक, आपको मालूम ही है। पैरामीट्रिक की अजम्पशंस क्या है, पैरामीट्रिक की अजम्पशन समझ लें आप, चाहे आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कर रहे हैं, या आप एफ रेशियो, वही उसी का नाम है, या आप टी टेस्ट कर रहे हैं, या एनालिसिस ऑफ एनकोवा लगा रहे हैं। ठीक, ये सब पैरामीट्रिक टेस्टिंग है। मतलब आपने सैंपल रैंडमाइज लिया है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है, और आपका सैंपल एनपीसी के ऊपर आ रहा है, टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी उसने क्वालिफाई कर लिया, तो पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे जिन जिन के मैंने नाम लिए। ठीक है जी। नाउ नॉन पैरामीट्रिक, वो जहां पर ये कंडीशंस पूरी नहीं हो रही हैं, है ये हमारे, देखिए काई स्क्वायर टेस्ट है, काई वर्ग परीक्षण। काई वर्ग परीक्षण एक ऐसा टेस्ट जिसको हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, गुडनेस ऑफ फिट भी बोलते हैं इसको। ठीक, काई स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है। पर्पस क्या है इस टेस्ट का, ये सुनिश्चित करना कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड डेटा, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज और जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो ड्यू टू चांस है, और इफ इट इज ड्यू टू अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, डन। ड्यू टू चांस है या कोई रिलेशनशिप है, ये देखने के लिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कई बार काई स्क्वायर का फॉर्मूला देकर के पूछ लेते हैं इसमें कौन सी चीज क्या है।
एफ ओ का मतलब क्या है, एफ ई का मतलब क्या है? एफ ओ आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होती है और एफ ई आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। टाइप 2 एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, टाइप 2 को न्यूनतम किया जा सकता है कैसे, बताओ? हाँ जी, रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, चेंजिंग द सैंपल साइज, रिप्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सबसे कठिन दो ऑप्शन है ये। ठीक है, आप लिख लें, नोट कर लें कहीं पर भी। ठीक है, कोई पुड़िया बना लें। टाइप 2 जब हमको मिनिमाइज करनी होती है तो हम रिड्यूस करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, रिड्यूस करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक, नेक्स्ट पर आइए। एपीए 6th एडिशन, अब 7th एडिशन आ गया। साइटेशन स्टाइल, एपीए का मतलब क्या है बताओ? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, आ जाइए नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्किल से रिलेटेड है। पहले तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। ठीक, अबाउट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, विच स्केल फिट्स बोथ द स्टेटमेंट, कौन सा स्केल है जिसमें जो दोनों स्टेटमेंट के ऊपर सही। ठीक है, वो कह रहा है स्कोर्स आर एक्सप्रेस्ड इन इक्वल यूनिट्स। अब इक्वल यूनिट का मतलब हम इंटरवल और रेशियो की बात कर रहे हैं, यही दो क्वालिफाई करते हैं इस स्टेटमेंट को। देयर इज ए ट्रू जीरो फ्रॉम वेयर द मेजर्स आर टेकन। अब ट्रू जीरो है तो बेटा सिर्फ रेशियो बच गया, आंसर हमारा हो जाएगा रेशियो स्केल। ठीक है जी, अनुपात मापनी। नेक्स्ट पर आ जाइए। ओ नाइस क्वेश्चन। प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन, और ऊपर है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडाइज किसको बोलते हैं? पूर्वाग्रह। और डिस्क्रिमिनेशन, यहां ये आपको मैच करने हैं श्रीमान जी। द कॉग्निटिव स्कीमाज यूज्ड बाय सोशल पर्सपेक्टिव्स टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट अदर्स, दूसरों के विषय में सूचना प्रक्रमण के लिए सामाजिक ग्रहणकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त संज्ञानात्मक स्कीमा। इट कैन बी टिपिकली conceptualized as an attitude that has a cognitive component. It is about denying individuals or groups of people equality of treatment which they may wish. Okay. It refers to inappropriate and potentially unfair treatment of individuals due to group membership. चलिए जी करते हैं इसको जरा। स्टीरियोटाइपिंग ही कॉग्निटिव स्कीमा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में की और का एग्जाम्पल दिया था। ठीक, ये एकदम सही फिट हो रहा है, आमने सामने लिखे, सही है ये। ठीक है जी। प्रेजुडाइज या पूर्वाग्रह, एक तरीके का कंसेप्ट दैट हैज ए कॉग्निटिव कंपोनेंट, ऐसी अभिवृत्ति के रूप में संकल्पित किया जाता है जिसमें संज्ञानात्मक घटक हो। ये भी सही है श्रीमान जी, एकदम सही लिखे हुए हैं। इट इज अबाउट डिनाइंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ पीपल इक्वालिटी, यही तो डिस्क्रिमिनेशन है। अगर 3 में 3 आपको जहां मिल रहा था वो इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा इसका उत्तर है भाई, ध्यान से इसको कर लीजिएगा। हाइपोथेसिस इन रिसर्च इज ए फैक्चुअल स्टेटमेंट, टेस्टेड स्टेटमेंट, कंजंक्चुअल स्टेटमेंट, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। हिंदी में अगर आप देखेंगे अनुमानाधारित कथन। हाइपोथेसिस का मतलब ही क्या है? समथिंग जो टेंटेटिव है, टेंटेटिव है। ठीक, नेक्स्ट पर आ जाइए। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। कर्टोसिस ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रिसर्च डेटा इज लेस देन दिस। अब डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी कर्टोसिस होगी? लैप्टोकर्टिक होगा, प्लैटिकर्टिक होगा, मीजोकर्टिक होगा या स्क्यूड होगा? लेस देन 0.263 बोल रहा है वो। लेस देन 0.263। लेस देन का मतलब लेप्टो हो गया बेटा,
पहला आंसर सही है, लैपटॉप। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पर आ जाओ। फातिमा हैज गॉट ए न्यू सेल फोन, फातिमा को नया मोबाइल मिला है, बट फाइंड्स हरसेल्फ गिविंग हर ओल्ड नंबर व्हेन समवन आस्क फॉर इट। ये किस तरीके का एग्जाम्पल है? नया नंबर लिया है लेकिन किसी के मांगने पर पुराना ही नंबर देती हैं फातिमा जी। अजय भाई उस सवाल पे बाद में आएंगे, पहले देख लीजिए। कर्टोसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं? कर्टोसिस क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय 90th परसेंटाइल माइनस 10th परसेंटाइल। नोट करो फॉर्मूला, पी का मतलब परसेंटाइल है, ठीक। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को हम मीजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व मतलब मीजोकर्टिक, मतलब वैल्यू इक्वल टू हो गई 0.263। अगर वैल्यू लेस देन है, लेस देन है किससे? 0.263 से। तो ये क्या होगा? लैप्टोकर्टिक, ठीक। मोर देन तो क्या होगा? लैप्टो, और ये हुआ प्लेटी। मीजो एनपीसी को ही बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। पॉजिटिव कर्टोसिस, नेगेटिव कर्टोसिस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आइए इसके ऊपर। फातिमा ने नया नंबर लिया बट फाइंड्स हरसेल्फ गिविंग द ओल्ड वन। क्या कहेंगे इसको? ये मेमोरी ट्रेस है, मेमोरी डिके है, पॉजिटिव इंटरफेरेंस है या रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है? बताइए। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेरेंस इफेक्ट ऑफ प्रीवियसली लर्न्ड मटेरियल ऑन द रिट्रीवल ऑफ न्यू मटेरियल, वो है प्रोएक्टिव। सक्रिय हस्तक्षेप नई सामग्रियों के अधिग्रहण और पुनर्प्राप्ति पर पहले सीखी गई सामग्रियों के हस्तक्षेप करता है, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी सक्रिय हस्तक्षेप होता है, पर यह रोजमर्रा की जिंदगी का ही उदाहरण है। करेक्ट आंसर है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट? मैंने आपको बोला नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स से पहले रीइंफोर्समेंट होगा किसी भी तरीके का। रीइंफोर्समेंट हम किस लिए देते हैं? हाँ जी, रीइंफोर्समेंट एक बात समझ लीजिए, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव नेगेटिव हम हमेशा एक रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए करते हैं, ठीक है। और पनिशमेंट हम किसी भी रिस्पॉन्स को वीक करने के लिए करते हैं। सामान्य रूल है एक तरीके से, ठीक है जी। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन अ रिस्पॉन्स व्हाइल पनिशमेंट वीकन्स अ रिस्पॉन्स। फोर्थ ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पर अ चाइल्ड विद linguistically different background studying in grade 2 with majority speaking some language is appearing for assessment. Which of the following? आप ये पढ़ो। A child with linguistically different background, भाषाई जो उसकी बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है, वो अलग है बेटा, दूसरी क्लास में पढ़ रहा है। मेजोरिटी बच्चे सेम भाषा बोलते हैं, ठीक है। असेसमेंट के लिए अपेयर हो रहा है। नाउ मोस्ट सुटेबल अप्रोच क्या होगी उसका आकलन करने के लिए? बताओ जी, कौन सी लैंग्वेज उसकी? मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वाली या उसकी बालक की फर्स्ट लैंग्वेज? बेटा बताओ। हाँ जी, डन। मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीथिंग इन चेंज। बेटा ध्यान से देखो स्टेटमेंट को। सो फ्रीडम
नॉट बीइंग एब्सोल्यूट, हु सेड, किसने कहा? फ्रीडम एंटेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फ्रेज हर जगह बंधनों में बंधा है। तो ये जो स्वतंत्रता है वो असीमित नहीं है, स्वतंत्रता उत्तरदायित्व लेकर आती है। ठीक, श्री कृष्णा ने भागवत गीता में, अरविंदो जी ने जीन जैक्स रूसो या जीन पॉल सात्रे। सही है? नहीं, ये सात्रे। और पता है ये किस रेफरेंस में? एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस, इस रेफरेंस में सात्रे ये कहता है। और ये पता है पूरी फिलॉसफी में बहुत लंबे काल तक ये डिबेट रही है, लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन रही है फिलॉसफी में, दैट ए पर्सन कैन बी हेल्ड मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्शन ओनली इफ दे हैड द फ्रीडम टू चूज एंड एक्ट अदरवाइज। यहीं पर रैशनल चॉइस कि भाई शिक्षा का उद्देश्य क्या है। क्यों बार बार हम कहते हैं कि भाई अस्तित्ववाद कहता है कि शिक्षा वो माध्यम है जिससे आप अपनी चॉइसेस रैशनली वो कर पाए, ठीक है जी, बना पाए, राइट। फ्रीडम का मतलब है यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, यू विल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट, फॉर एवरी ब्रेथ, वॉट एवर यू डू और डू नॉट डू, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप कुछ करेंगे तो भी, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना करना भी आपकी चॉइस है। कई बार आपने सुना, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो चॉइस का मतलब कुछ करना ही नहीं है, चॉइस का मतलब ना करना, समय पे चुप रहना, वो भी चॉइस है बेटे, समझ रहे हो। चलिए, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2019 स्टेट्स दैट। अब ये उसके अमेंडमेंट बिल के ऊपर है, बताइए। पढ़ो बेटा इनको ध्यान से, ठीक है। सवाल लंबा था इसलिए फॉन्ट साइज छोटा है उसका। बी बी बी, कौन सी चॉइस है? बी। देखते हैं। चाइल्ड कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल बिफोर द ए नाइन चौलबे। देयर शैल बी ए रेगुलर एग्जामिनेशन इन द 5th क्लास एंड इन द 8th क्लास एट द एंड ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर। ठीक है जी। नो डिटेंशन पॉलिसी जब उसके बाद की बात, ये सही है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे अलाउ स्कूल्स टू होल्ड बैक ए चाइल्ड इन द 5th क्लास और इन द 8th क्लास और इन बोथ क्लासेस, ये भी सही है। इफ ए चाइल्ड फेल्स इन द एग्जामिनेशन ही शैल बी गिवन एडिशनल इंस्ट्रक्शन एंड ग्रांटेड अपॉर्चुनिटी फॉर री एग्जामिनेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। 2, 3, 4, 2, 3 और 4 बी जिसका है एकदम सही है। हाँ, बाकी सब ठीक है। हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव, रीजनिंग, हाँ देखा आ गई स्टेज। ये सवाल मैं बहुत बार बताता हूं आपको। डेवलप्स इन हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले आप करो ये, फिर मैं आगे चलूंगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज प्याजे के द्वारा दी गई अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट पे चला। द करिकुलम प्लानिंग एट एनी लेवल ऑफ एजुकेशन should include the diverse socio-personal experiences of the students। किसी भी स्तर पर पाठ्यचर्या नियोजन में शिक्षार्थियों के विविधतापूर्ण समाज व्यक्तिगत अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि
बताओ। करिकुलम प्लानिंग में शुड इंक्लूड डाइवर्स सोशल पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। कंपैरेटिव एजुकेशन भी यही कहती है, ठीक है जी। सोशल डाइवर्सिटी, कल्चर की बात क्यों करते हैं हम? सोशल ग्रुपिंग्स इफेक्ट करती हैं समझ को, कल्चर को, रिलीजन इफेक्ट करता है, ठीक। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, करनी चाहिए, बिकॉज ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दे इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ टॉपिक्स, टाइप ऑफ मेथड्स टीचिंग इंफॉर्मेशन के लिए, राइट। मतलब मल्टीपल टीचिंग मैथोडोलॉजीज का यूज करें हम टू एंगेज लर्नर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इट इज सिग्निफिकेंट फॉर एंगेजिंग विद देम इन न्यू आइडियाज एंड वेज। इट इज इंपॉर्टेंट टू अपीज, तुष्टिकरण नहीं करना भाई। द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग एनीथिंग रादर देन देयर ओन आइडियाज। द पेरेंट्स एंड फर्स्ट आंसर है इसका 1A, हाँ एक के अलावा, राइट। द इफेक्ट ऑफ कंत, इमैनुअल कंत। और कंत सिर्फ अकेला फिलोसफर नहीं है, कंत को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है मैंने कंत को। कंत के आइडियाज के ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट बेस्ड है, पता है, उसको क्रेडिट नहीं मिला। हर जगह राइवलरी चलती है, पता है। एक आदमी बहुत हाइप्ड रहता है, एक आदमी बहुत डाउन रहता है। आपने टेस्ला का नाम सुना है? टेस्ला गाड़ी, टेस्ला नहीं, टेस्ला द साइंटिस्ट, टेस्ला और एडिशन, थॉमस अल्वा एडिसन, टेस्ला। कंत फिलोसफर है, कंत के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेस पर आगे फिलोसफीज और साइकोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बने। कंत पहला बंदा था जो इंसाइट, अब एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया उसने ना, वो उसके बाद चिंपांजी था। कंत ने इंसाइटफुल लर्निंग की बात करी थी, कंत ने इंट्यूटिव लर्निंग की बात करी, ठीक है जी। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ जी, आइसोलेटेड द चाइल्ड टू द रियलाइजेशन ऑफ इट्स ओन फ्रीडम, determination by another must be transformed into rational self determination, primacy of theoretical over practical learning। primacy of theoretical over practical ये तो नहीं है भाई, ये और ये बेटा दोनों हैं, दोनों बहुत ही सहज स्टेटमेंट है, सरल स्टेटमेंट है। एक और दो, एक और दो, एक और दो, तीसरे में हमको मिल गया एक और दो। आ जाइए नेक्स्ट पर। द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉर्ड्यू, ये पियरे बॉर्ड्यू भी मैंने आपको कराया है एक बार। पियरे बॉर्ड्यू वर्क इन एजुकेशन ले इन डेवलपमेंट ऑफ ए ब्रॉड थ्योरी टू एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन ऑफ। पियरे बॉर्ड्यू सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनका डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करता है सोशल स्ट्रक्चर को, और समाज के, जिस भी समाज की हम बात कर रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर में ये चीज साफ दिखाई दे जाएगी। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज थ्रू क्लास एंड लेजिटिमाइजेशन, कल्चरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज थ्रू एजुकेशन एंड लेजिटिमाइजेशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज। ये लीजिए, ठीक, डन है बेटा। नेक्स्ट पे चले। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा, the concept of schema has its historical roots in philosophy। स्कीमा की यह अवधारणा जिसकी ऐतिहासिक जड़ें किस दर्शन में है? बर्कले, हेगल, प्लेटो, कंत। बताइए। मैंने आपको कहा था स्कीमा मेंटल स्ट्रक्चर जिसमें हम देखते हैं कि भाई नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हम स्कीमास के हिसाब से, कैटेगरीज में, और अंडरस्टैंड करते हैं उसको, इंटरप्रेट करते हैं न्यू इंफॉर्मेशन को, ठीक। मैंने आपको हिंट भी दिया था। कंत का फिलोसॉफिकल काम है। कंत ने आर्ग्यू किया कि भाई जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है दैट इज सोर्स ऑफ जनरल लॉज ऑफ नेचर दैट स्ट्रक्चर ऑल अवर एक्सपीरियंसेस एंड दोज स्ट्रक्चर्स आर स्कीमास। चलो बेटा नेक्स्ट पर आइए। अब देखिए पॉजिटिविस्ट जो शब्द है, seems to refer to those accounts which study systematically। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इस पर मैं आपको क्विज भी करा चुका हूं। पॉजिटिविज्म का मतलब एक मोर ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक। पॉजिटिविज्म का मतलब क्वांटिटेटिव अप्रोच, ठीक। पोस्ट पॉजिटिविज्म मतलब दोनों, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ठीक है जी। और ओपन टू ऑब्जर्वेशन नहीं, ओपन टू सोसाइटी, डिराइव्ड डायरेक्टली, क्लियर, फैक्चुअल एंड ओपन टू ऑब्जर्वेशन, क्लियर, एब्स्ट्रैक्ट एंड ओपन टू ऑब्जर्वेशन। बताइए क्या होगा? क्लियर, फैक्चुअल एंड ओपन टू ऑब्जर्वेशन।
मतलब ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है बेटे, डन है, सी होगा, राइट। आइए नेक्स्ट पर। द की डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस का डिफरेंस मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। जो जो चीजें हम डायरेक्ट ले रहे हैं, उनका कोट कर रहे हैं, साइट कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर मुझे लिखना हो कि भाई उपाध्याय डॉट पी ब्रैकेट में 2017, ये रिसर्च की फाइंडिंग्स थी, ठीक है। मैंने दूसरे चैप्टर में लिखा, तीसरे में, जहां भी लिखा, इंट्रोडक्शन में लिखा। अब मेरा फर्ज बनता है इनकी थीसिस, इनका इंस्टीट्यूशन कौन था, कहां से मैंने वो सोर्स लिया है, वो मुझे पीछे डालना है, रेफरेंस, ठीक है। सपोज करिए कुछ चीजें रेफरेंस में आ गई ऐसी डायरेक्ट, अब कुछ है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे? हमने A.K. सिंह की पुस्तक पढ़ी और एसपी गुप्ता जी की हमने पुस्तक पढ़ी, या हमने संसलवाल जी की कोई पुस्तक पढ़ी और उससे हमने एनकोवा लगाना सीखा। तो चीज बेटे बिब्लियोग्राफी में जाएगी, बिब्लियोग्राफी में आपके रेफरेंसेस भी आएंगे और इनडायरेक्ट जो और चीजें हैं वो भी आएंगी। डन। हाँ, ये देखिए, द फॉर्मर इंक्लूड्स ऑल रीडिंग वेयर एज द लेटर इंक्लूड्स ओनली द साइटेड वंस। मिल गया, चौथा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। The following is a list of topics suggested for research. Now, which one of the topic is not appropriate for ethnographic studies? Ethnographic का भी पूछ सकता है ये आपसे फिनोमिनोलॉजी का भी पूछ सकता है। उसने पूछा है नॉट एप्रोप्रिएट। स्टडिंग स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इन ए प्राइमरी स्कूल। इथनोग्राफिक रिसर्च है क्या? इंटरेस्ट इन कल्चर, ठीक, या कल्चरल मीनिंग्स। अगर हम वर्क कल्चर की भी बात कर रहे हैं तो एथनोग्राफिक फोकस है उस कल्चर के इनसाइडर व्यू, स्टडीइंग इफेक्ट ऑफ मीडिया कवरेज, ये भी नहीं होगा। स्टडीइंग सोशल रिलेशनशिप इन क्लास ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन। अभी इसको रोक के रखते हैं, ध्यान रखो। अपॉन द आउटकम्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, स्टडीइंग स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, स्टडीइंग सोशल रिलेशनशिप इन क्लास, स्टडीइंग ए चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ड्रग अब्यूज, डिस्क्रिप्टिव काम हो सकता है सारा। स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ मीडिया कवरेज अपॉन द आउटकम्स ऑफ मीडिया कवरेज अपॉन द आउटकम्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। इथनोग्राफीज, फिर से समझें, इथनोग्राफीज इन चारों ऑप्शन में देखिए, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ये बात कर रहा है कि इथनोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फील्ड वर्क अमंग द पीपल हुज कल्चर, वर्क कल्चर इज अंडर स्टडी, और फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग और उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अंदरूनी दृष्टिकोण, इनसाइडर व्यू लिखा ना, पर जोर देने के साथ साथ संस्कृति और सांस्कृतिक मतलब हैबिट्स, अर्थों में रुचि। ठीक है, जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।